हेलो स्टूडेंट, साइंस का जो है वो चैप्टर फर्स्ट जो है वो आज हम अपन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका कि नेम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एंड समीकरण। ठीक है। व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन? क्या होता है केमिकल रिएक्शन? देखिए, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वन आर मोर सब्सटेंस फॉर्म्ड न्यू सब्सटेंस, यानी एक ऐसी अभिक्रिया या एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर वन आर मोर सब्सटेंस जो है वो आपस में रिएक्ट कर कर जो है वो एक नया सब्सटेंस जो है वो फॉर्म करते हैं। एंड इट कैन बी रिसीव्ड एंड इट कैन नॉट बी रिसीव्ड बाय फिजिकल मेथड। कभी भी केमिकल रिएक्शन को जो है वो फिजिकल मेथड के थ्रू जो है वो रिवर्स्ड मतलब एक्सचेंज जो है वो नहीं किया जा सकता है। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स, केमिकल रिएक्शन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं या क्या क्या उसके अंदर चेंज हो सकते हैं, मतलब कैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें क्या क्या हो सकता है। चेंज इन स्टेट, उसकी स्टेट मतलब उसकी अवस्था जो है वो चेंज हो सकती है, सॉलिड से लिक्विड में हो सकता है, लिक्विड में गैस में हो सकता है। चेंज इन कलर, उसका कलर जो है वो चेंज हो सकता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस जो है वो उसके अंदर रिलीज़ हो सकती है। चेंज इन टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर जो है वो चेंज हो सकता है। केमिकल रिएक्शन हैपन इन आवर डेली लाइफ। देखो, डेली लाइफ के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शन जो है वो होती रहती है, उनको जो है वो हम देखते हैं। डाइजेशन इन फूड, फूड का जो है वो डाइजेस्ट होना, रेस्पिरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, फॉर्मेशन ऑफ कट, ये सारी रिएक्शन जो है वो डेली लाइफ के अंदर जो है वो केमिकल रिएक्शन के अंदर जो है वो होती रहती है। अब केमिकल रिएक्शन जो है वो किस तरह से बनती है या किन चीज़ों से, मतलब कौन कौन उसके अंदर जो है वो पार्टिसिपेट करता है। केमिकल रिएक्शन के अंदर जो है वो दो चीज़ें जो है वो हमारे पास होती है, एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट क्या है? हाउ डू टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के अंदर जो भी जो है वो पार्टिसिपेट करता है या जो इन्वॉल्व होता है उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट। देन प्रोडक्ट, द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट होंगे वो आपस में रिएक्ट करने के बाद जो भी सब्सटेंस बनाते हैं उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर, यानी ऑक्सीजन गिवन मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए, इस केमिकल रिएक्शन के अंदर मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर, यानी मैग्नीशियम रिबन और ऑक्सीजन जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और गिवन अस मैग्नीशियम ऑक्साइड, हमारा फॉर्म हो रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो हमारा प्रोडक्ट हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए, मैग्नीशियम रिबन के लिए Mg+O2 और आपका फॉर्म हुआ MgO, सॉरी, तो Mg मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन आपके रिएक्टेंट हो गए और प्रोडक्ट हो गया आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आप बुक के अंदर देखिए 1.1 के अंदर है आपका केमिकल इक्वेशन। अभी तक हमने जो देखा वो हमने देखा केमिकल रिएक्शन के बारे में। अब क्या होती है केमिकल इक्वेशन, यानी रासायनिक समीकरण। A chemical reaction can be represented by a chemical equation। देखिए, केमिकल रिएक्शन कोई जो है वो केमिकल रिएक्शन कोई जो है वो रिप्रेजेंट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है उसी को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन, जिसके लिए जो है वो जो रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए जो है वो हम कुछ सिम्बॉल्स का जो है वो यूज़ करते हैं। देखो, इट इन्वॉल्व यूजेस ऑफ सिम्बॉल्स बाय सब्सटेंस
ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विथ मेंशन फिजिकल स्टेट, यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो है वो केमिकल रिएक्शन के अंदर जो हम रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट होते हैं या जो सब्सटेंस होते हैं उनके लिए जो है वो हम सिंबल का यूज़ करें विथ फिज़िकल स्टेट, उनकी फ़िज़िकल स्टेट के साथ, तो वो हो जाएगा हमारा केमिकल इक्वेशन। देखो फिज़िकल स्टेट क्या होती है? फिज़िकल स्टेट, यदि पार्टिसिपेट करने वाला जो हमारा सब्सटेंस है यानी जो रिएक्टेंट है, यदि वो सॉलिड हो तो हम एस का यूज़ करेंगे, लिक्विड हो तो हम एल का यूज़ करेंगे, गैसेस फॉर्म में हो तो गैस रिलीज़ हो रही हो तो हम जी का यूज़ करेंगे, और यदि एक्वस सॉल्यूशन हो तो उसके लिए हम ए क्यू का यूज़ करेंगे। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है कि वाटर में बना हुआ सॉल्यूशन। ठीक है, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के अंदर जो है जिस भी तरह का हमारा सब्सटेंस या जिस तरह का हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होगा उस तरह का जो है वो हम सिंबल्स जो है वो यूज़ करेंगे। ये सिंबल आपको एक्यूरेट पता हो तभी आप लिखे, अदरवाइज़ जो है वो सिंपल केमिकल रिएक्शन भी आप इक्वेशन जो है वो लिख सकते हैं। देखो इसका एग्जाम्पल ऊपर बताती हूँ मैं आपको कि किस तरह से हम केमिकल रिएक्शन बनाते हैं। व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर यानी ऑक्सीजन गिवन अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम रिबन जो है वो, अब मैग्नीशियम रिबन के लिए हम सिंबल्स का यूज़ करेंगे, तो मैग्नीशियम के लिए हमारा सिंबल होता है Mg, देन ऑक्सीजन के लिए हमारा सिंबल होता है O। ठीक है, तो अब जो है वो हम मैग्नीशियम रिबन और ऑक्सीजन को जो है वो सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए Mg + O2, ठीक है, आपका बना MgO, ये है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हमारे रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट हो गए जिनको कि हमने जो है वो सिंबल्स के थ्रू जो है वो इस केमिकल रिएक्शन को जो है वो हमने केमिकल इक्वेशन के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। 1.2 एक्सरसाइज बुक में दे रखी है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन को, ये मैंने ऊपर जो दे रखी थी इक्वेशन, इसको मैंने बैलेंस करके बताया है। किसी भी इक्वेशन को जो है वो बैलेंस क्यों करना होता है, चलिए पहले तो ये देखते हैं। वाई डू वी नीड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन? दो केमिकल इक्वेशन को जो है वो बैलेंस क्यों किया जाता है, इसके लिए है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि मास जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट जो है वो होता है, उसी के थ्रू जो है वो हमको जो है वो रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट होते हैं उनका जो नंबर होता है यानी जो उनका जो मास होता है वो जो है वो हमको इक्वल करना होता है। देखो मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर न तो जो है वो हम किसी मैटर को जो है वो क्रिएटेड करते हैं और ना ही उसको जो है वो डिस्ट्रॉय करते हैं, यानी कि उसकी जो क्वांटिटी रहेगी वो हमको जो है वो बराबर ही करनी है। सो द नंबर ऑफ इन्वॉल्व्ड इन केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन सेम एट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, यानी कि केमिकल रिएक्शन के अंदर जो भी हमारे रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं उनका जो नंबर है वो हमें LHS और RHS मतलब दोनों साइड जो है वो हमको क्या करना है, इक्वल करना है। आइए बुक खोलिए आप, बुक के अंदर जो है वो हम बताते हैं कि किस तरह से जो है वो केमिकल रिएक्शन को जो है वो बैलेंस किया जाता है। बुक में आप देखिए 1.2 बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, बैलेंस क्यों करते हैं केमिकल इक्वेशन को, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसको किस तरह से बैलेंस करते हैं ये आप देखिए। देखिए ये हो गई हमारी केमिकल रिएक्शन, क्योंकि इसमें हमने सिंबल का यूज़ नहीं किया है। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड बना आपका जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ये थी केमिकल रिएक्शन। इसको जो है वो हमने वर्ड के अंदर यानी कि सिंबल्स का यूज़ करके जो है वो इसको केमिकल इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करा। Zn जिंक के लिए हम Zn सिंबल्स का यूज़ करेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड के लिए जो है वो हम H2SO4 का यूज़ करेंगे। बना आपका जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, तो जिंक सल्फेट के लिए हो गया आपका ZnSO4 और हाइड्रोजन के लिए हो गया आपका H2।
इस रिएक्शन के अंदर आप देखिए Zn, ये रिएक्शन को जो है वो बैलेंस करने के लिए जो है वो हम एक तरह की एक मतलब टेबल बना लेंगे। इस टेबल के अंदर हम आपको जो है वो 3 कॉलम बनाना है। एक हो गया आपका एलिमेंट का, दूसरा हो गया नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट यानी LHS साइड वाले, और दूसरा हो गया आपका नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट यानी RHS वाली साइड। ठीक है, अब एलिमेंट आपको LHS RHS नहीं देखना है, दोनों तरफ में जो भी हो उन सबको जो है वो आपको लिखना है। देखो, एक हो गया हमारा जिंक, इसके लिए हमने Zn लिख दिया। एक हो गया H2, हाइड्रोजन का H हमने लिख दिया। सल्फ़र का जो है वो हमने S लिख दिया। और एक हो गया हमारा O। यही इसी तरह के इधर भी यही एलिमेंट जो है वो दे रखे हैं। अब आप देखिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यानी कि LHS साइड और RHS साइड, क्या हमारे जो एलिमेंट है वो बराबर सेम इक्वल नंबर में है। देखिए, हम देखते हैं LHS के अंदर जिंक का नंबर कितना है, 1। इसी तरह हम यदि RHS के अंदर देखें तो इसमें भी जो है वो कितना है हमारा नंबर 1, यानी कि इसका जो नंबर है या मास है वो इक्वल है। सेकंड हम देखें H2 मतलब हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जो है वो इधर H के नीचे 2 लिखा हुआ है, और इधर आप RHS में भी देखो तो कितना है 2, यानी कि हाइड्रोजन जो है वो LHS में भी 2 है और RHS में भी 2 है। अब आती है बारी हमारी सल्फ़र यानी S की। S 1 है इधर, और इधर भी कितना है बेटा 1, तो ये हो गया आपका सल्फ़र। LHS में भी 1 और RHS में भी 1। अब बची बारी आपकी ऑक्सीजन की। O के नीचे देखिए 4 लिखा हुआ है, तो ये ऑक्सीजन हो गया आपका 4। देन RHS साइड में भी जो है वो O के नीचे कितना लिखा हुआ है 4, यानी कि ये जो हमारी केमिकल रिएक्शन है ये बराबर जो है वो मतलब बैलेंस करी हुई है। इसमें जो है वो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको जो है वो चेक भी आप जब तक चेक नहीं करोगे तब तक जो है वो आपको पता नहीं चलेगा कि केमिकल रिएक्शन जो है वो बैलेंस है या अनबैलेंस है। तो उसके लिए आपको जो है वो इस तरह से रफ में जो है वो टेबल बनानी है, और टेबल बना के जो है वो आपको इसको देखना है। ठीक, अब हम ऐसी रिएक्शन देखते हैं जिसको कि हमको बैलेंस करना है, क्योंकि तभी जो है वो हम सीख पाएंगे कि रिएक्शन को बैलेंस किस तरह से करते हैं। अगला एग्जाम्पल आप देखिए, आयरन Fe प्लस H2O बना आपका फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 एंड H2 मतलब हाइड्रोजन। ठीक, इसमें इसको जो है वो हमको बैलेंस करना है, देखना है ये बैलेंस है कि नहीं है। सामने दिख रहा है कि ये जो है वो आपकी रिएक्शन बैलेंस नहीं है। चलिए, स्टेप फर्स्ट के अंदर जो है वो हमको किसी भी केमिकल रिएक्शन को जो है वो बैलेंस करने के लिए पहले जो भी आपकी जो रिएक्शन के अंदर जो भी आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनको जो है वो आप एक एक बॉक्स के अंदर जो है वो बंद कीजिए। जो भी आप चेंज करेंगे, जो नंबर आप कम ज़्यादा करेंगे वो जो है वो हमको बॉक्स के बाहर करना है। लास्ट में जो है वो हम इन बॉक्स को जो है वो हटा देंगे, तो इससे जो है वो हमको जो है वो रिएक्शन बैलेंस करने में जो है वो ईजी होगी। ठीक है, चलो अब सेकंड स्टेप के अंदर वही जो मैंने आपको उधर बताया था कि आपको जो है वो एक टेबल बनानी है। इस टेबल के अंदर जो है वो आपको 3 बॉक्स बनाने हैं। एक हो गया आपका एलिमेंट का, एक हो गया नंबर ऑफ रिएक्टेंट, और इस तरफ हो गया नंबर ऑफ प्रोडक्ट या LHS साइड और RHS साइड। इस रिएक्शन के अंदर देखिए आपके पास क्या क्या एलिमेंट है। एक है आपका आयरन के लिए Fe, सेकेंड हाइड्रोजन का जो है वो H, देन ऑक्सीजन का जो है वो O। ठीक, अब हम जो है वो इनका नंबर लिखते हैं। LHS में इनका नंबर कितना है और RHS के अंदर जो है वो इनका नंबर कितना है। Fe इधर LHS के अंदर इसके ऊपर कुछ भी 1 2 3 कुछ लिखा हुआ नहीं है, कुछ भी लिखा हुआ नहीं हो मतलब वो 1 है। ठीक है, तो एक Fe हो गया आपका, लेकिन आप RHS के अंदर देखिए तो Fe के नीचे कितना लिखा हुआ है 3, तो ये Fe का नंबर कितना हो गया आपका 3। सेकेंड हाइड्रोजन इधर कितना है आपका 2, तो LHS में हाइड्रोजन हो गया 2, और इधर भी आपका हाइड्रोजन कितना है 2। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम, बारी आती है आपकी O की। इधर आपका ऑक्सीजन जो है वो ओनली 1 है, और इधर आपका ऑक्सीजन कितना है बेटा 4। ये देखिए, अब
कभी भी आपको केमिकल रिएक्शन बैलेंस करनी है, वैसे तो आप जब एग्जांपल लेके जो है वो बैलेंस करोगे तो जो है वो, यदि आप अच्छी प्रैक्टिस करोगे तो इजीली सीख जाओगे। उसमें आपको जो है वो धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि आपको टेबल भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधे ही जो है वो रिएक्शन को देखकर जो है वो समझ जाओगे कि वो रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। ठीक, अब थर्ड स्टेप के अंदर हमको रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आप उस एलिमेंट का यूज़ कीजिए जिसके अंदर जो है वो नंबर के अंदर ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ हम ऊपर वाली टेबल में देखते हैं तो देखिए सबसे ज़्यादा डिफरेंस है हमारा ऑक्सीजन के अंदर। LHS में इसका नंबर 1 है और इधर आपका ऑक्सीजन का नंबर कितना है बेटा, 4। ठीक, तो अब हमको जो है वो उसको 4 से जो है वो क्या करना है, मल्टीप्लाई। देखिए Fe आपका ऐसा कैसा लिखा हुआ है, उसको बॉक्स के अंदर हमने एज इट लिख रखा है। उसके बाद ये जो LHS के अंदर जो है वो हमारा ऑक्सीजन कम था, तो हमने ऑक्सीजन को जो है वो 4 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। देखिए हमने 4 लगा दिया तो ये ऑक्सीजन कितना हो गया आपका, 4, और इधर भी जो है वो ऑक्सीजन कितना है आपका, 4। ठीक, लेकिन हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करा है तो ऑक्सीजन को बैलेंस करते समय हमारा जो हाइड्रोजन था जो कि पहले से बैलेंस था वो जो है वो अब अनबैलेंस हो गया है। देखिए 4 और ये नीचे इसके नीचे 2 लिखा हुआ है, तो 4 को 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा कितने हो जाएंगे, 8। यानी कि ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया लेकिन हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। इसको बैलेंस करने के लिए हम वापस RHS साइड में जाते हैं और RHS के अंदर जो है वो हम देखिए अगली स्टेप के अंदर जो है वो हमने जो है वो हाइड्रोजन के आगे कितना लगा दिया है, 4। अब देखिए आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों बैलेंस हो गए हैं। हाइड्रोजन 4 2 जा 8, इधर भी 4 2 जा 8। ऑक्सीजन के बाहर 4 है, यानी कि ऑक्सीजन आपका 4 है। इधर भी ऑक्सीजन के नीचे 4 लिखा हुआ है, यानी ऑक्सीजन आपका 4 है। अब बारी आती है आयरन Fe की। देखिए Fe इधर 1 था और इधर कितना है, 3। तो हम Fe को जो है वो 3 से जो है वो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो हमने Fe को जो है वो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3Fe हो गया। अब आपकी इक्वेशन जो है वो क्या हो गई, बैलेंस। पूरी तरह से यदि इक्वेशन आपकी बैलेंस हो जाए तो फाइनली रिएक्शन लिखने के लिए जो है वो इक्वेशन लिखने के लिए आप जो है वो इन ब्रैकेट को हटा दो और अब आप आपकी फाइनल इक्वेशन जो है वो लिख दीजिए। 3Fe + 4H2O एरो क्या बना आपका, Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, ये हो गई आपकी केमिकल रिएक्शन बैलेंस। और जो है वो बुक के अंदर जो है वो बहुत सारे जो है वो एग्जाम्पल दे रखे हैं केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के। तो इन इक्वेशन को जो है वो आपको बैलेंस करना है एग्जाम्पल लेकर। ठीक है, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए कुछ क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पर दे रखे हैं। इन क्वेश्चन को जो है वो आपको खुद को जो है वो सॉल्व करना है। ठीक है, इसके अंदर केमिकल रिएक्शन दे रखी है, इसको जो है वो आपको केमिकल इक्वेशन के अंदर बनाकर जो है वो सिंबल्स का यूज़ कर जो है वो उसको बैलेंस करना है। ठीक है, फिर देखिए आप, और यदि आपको नहीं आती है, नहीं बनती है, कोशिश कीजिए, तो उसके बाद जो है वो मैं आपको बना के बताऊंगी। इसका जो है वो मैं आपको PDF भेजूंगी। ठीक है, तो आप जो है वो उसमें देख लीजिएगा। पर पहले जो है वो आपको जो है वो ट्राई करना है, कोशिश करोगे तो सब पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन आप जो है वो सीधा सीधा मटेरियल देखोगे तो उसमें आप सीख नहीं पाओगे बेटा। अब आप आगे देखिए, अपना अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जो है वो कितने टाइप्स की होती है। देखिए केमिकल रिएक्शन जो है वो 4 टाइप्स इसमें बता रखे हैं हमारे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन फर्स्ट टाइप है आपका, देन सेकंड होती है आपकी
डीकम्पोजिशन रिएक्शन, बुक के अंदर ही आप देखिए, मैं पहले आपको सबको नाम बता देती हूँ। उसके बाद है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फोर्थ है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब एक एक रिएक्शन को जो है वो हम एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो समझते हैं। सबसे फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो जैसा कि उसके नाम के अंदर ही दे रखा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब कंबाइन होना। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर 2 और मोर रिएक्टेंट जो है वो कंबाइन होकर जो है वो वन सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसको कहते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए यहाँ पर दे रखा है सच अ रिएक्शन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इसके अंदर हमेशा सिंगल बनेगा, ध्यान रखना। यही इसकी सबसे बड़ी जो है वो आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है इसकी। इट फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट इज नाउ एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट है वो एक या एक से ज़्यादा, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा जो है वो हो सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट आपका जो है वो हमेशा सिंगल ही बनेगा। LHS साइड के अंदर आपके ज़्यादा रहेंगे और RHS साइड के अंदर जो है वो आपका सिंगल प्रोडक्ट रहेगा। से जस्ट इसका उल्टा जो रहेगा आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब कंबाइन होना और डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, मतलब टूटना, ब्रेक डाउन होना। देखिए इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं, इजीली जो है वो आप इसको समझ सकते हो। बर्निंग ऑफ कोल, इसके अंदर देखो बर्निंग ऑफ कोल के अंदर आपका कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ठीक, 2 आपके जो है वो रिएक्टेंट हो गए और प्रोडक्ट आपका सिंगल बना CO2, ठीक है। तो ये रिएक्शन कौन सी हो गई जिसमें रिएक्टेंट 2 और मोर है, देन प्रोडक्ट सिंगल है, तो आप इसको आइडेंटिफाई करो। ये रिएक्शन हो गई आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। रिएक्टेंट हम प्रोडक्ट जो है वो हमेशा आपका वन सिंगल ही रहेगा। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल्स हैं या इसका आइडेंटिफिकेशन है। अगले रिएक्शन के अंदर देखिए आप 2H2 प्लस O2 यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर कंबाइन होकर जो है वो आपका क्या फॉर्म हुआ, वाटर यानी कि H2O, ठीक है। प्रोडक्ट आपका सिंगल है और रिएक्टेंट जो है वो आपका 2 रिएक्टेंट जो है वो यहाँ पर बता रखे हैं। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो है वो बुक के अंदर जो है वो और भी दे रखे हैं। अब एक और रिएक्शन जो है वो आप देख लीजिए, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन मैंने कहा आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट जो है वो क्या है, उल्टा। यानी उसके अंदर प्रोडक्ट सिंगल था, अब इसमें रिएक्टेंट क्या होगा, सिंगल। देखिए इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट। यानी इसके अंदर जो है वो रिएक्टेंट हमेशा सिंगल रहेगा और प्रोडक्ट आपके 2 और मोर देन हो जाएंगे। हो गई है उसकी अपोजिट। देखिए फेरस सल्फेट 2FeSO4, ये आपका फर्स्ट या मतलब एक ही जो है वो रिएक्टेंट है और इसको जब हमने हीट करा तो इसके 2 और मोर देन प्रोडक्ट जो है वो आपके बन गए, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो गई आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जो है वो पूरा क्या है, अपोजिट है। इसके अंदर नीचे एक और एग्जांपल दे रखा है लाइमस्टोन का, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये सिंगल रिएक्टेंट है और इनके प्रोडक्ट जो है वो आपके 2 प्रोडक्ट बन गए, 1 और मोर देन। देखिए CaO क्विक लाइम एंड CO2 गैस, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो रिएक्टेंट जो है वो आपका सिंगल रहेगा और प्रोडक्ट 2 और मोर देन रहेंगे, ठीक। अगला जो है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आगे पढ़ेंगे।